अब अपन बात कर रहे थे गांधी जी के आर्थिक विचारों की, तो उनके 3 आर्थिक विचार अपन ने देख लिए थे। अब चौथा आर्थिक विचार अपन देखें, वेदों में वर्णित वर्ण व्यवस्था में गहरी आस्था। महात्मा गांधी प्राचीन काल के वेदों में वर्णित वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, क्योंकि उनके अनुसार यह श्रम विभाजन का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप था। उनके अनुसार प्राचीन भारत का वर्णाश्रम संपूर्ण समाज को 4 कार्यात्मक समूहों में बांटकर अर्थव्यवस्था का सफल संचालन करता है, जिससे वह वर्ण व्यवस्था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र शामिल किए गए हैं। प्राचीन भारत की यह वर्ण व्यवस्था तत्कालीन भारत की धर्मपूर्ण और समन्वयकारी सहकारी जीवन की आदर्श व्यवस्था थी। गांधी जी मानते थे कि वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित न होकर कर्म पर आधारित थी। इसकी पुष्टि उन्होंने श्री कृष्ण के गीता में श्री कृष्ण के शब्दानुसार की कि 4 वर्ण गुण कर्म विभागानुसार ही मेरे द्वारा बनाए गए हैं तथा चातुर्वर्ण्यमया षष्टिम गुण कर्म विभागशः। तो महात्मा गांधी के अनुसार यद्यपि यह वर्ण व्यवस्था का प्रारंभिक आधार जन्म हो सकता है, किंतु अंततः वर्ण का निर्धारण कर्म से ही होता है। तो उनका ये कहना था उन्हीं के शब्दों में कि यदि किसी का जन्म ब्राह्मण परिवार में होता है तो वो ब्राह्मण कहलाएगा, लेकिन अपने जीवन में आयु के अनुसार कार्य क्षेत्र में जाता है और वह ब्राह्मण कार्य करने में सक्षम नहीं है तो वह ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। यदि किसी का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है, वह जन्म में ब्राह्मणत्व का भी निर्वाह करता है और अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहलाना चाहता है तो भी वह ब्राह्मण है। तो महात्मा गांधी वर्ण व्यवस्था को समाज की सफलता की कुंजी मानते थे। वर्णाश्रम की व्यवस्था के पुनरुत्थान पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि वर्णाश्रम व्यवस्था कोई मानव निर्मित संस्था नहीं, बल्कि मानव परिवार को निर्देशित करने वाला सर्वव्यापी जीवन का नियम है। इस नियम के परिचालन से जीवन जीने योग्य बनेगा, शांति और प्रेम का विस्तार होगा, सभी के झगड़े और विवाद दूर होंगे, भुखमरी और दरिद्रता मिटेगी, जनसंख्या की समस्या का निराकरण होगा और बीमारियों और महाभारत का अंत होगा। व्यक्तिगत जीवन निर्वाह क्रम के 4 आश्रम। महात्मा गांधी ने वेदों में वर्णित व्यक्तिगत जीवन के निर्वाह क्रम के 4 आश्रमों को व्यक्तिगत जीवन की सफलता की कुंजी माना और हिंदुत्व की सफलता का रहस्य भी माना। तो 4 आश्रम हमारे जो हैं वो हैं ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। तो गांधी जी के अनुसार इन 4 आश्रमों में 4 पुरुष चाटुष्य क्रमशः कर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति सुलभ हो जाती है और अंततः आत्म तत्व की प्राप्ति से सर्वोच्च ईश्वर का साक्षात्कार संभव होता है। 5वां विचार इनका था मशीनीकरण और यंत्रों के उपभोग के संबंध में। महात्मा गांधी भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मशीनीकरण का विरोध करते थे, क्योंकि उनके अनुसार मशीनीकरण से बेकारी फैलती है, शोषण और आर्थिक असमानता बढ़ती है, साम्राज्यवादी शक्तियों को प्रोत्साहन मिलता है, आर्थिक संकट उत्पन्न होता है, मानव स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसकी पुष्टि उनके एक कथन से होती है कि यंत्रीकरण पाप का प्रतिनिधित्व है, यंत्रों के पक्ष में एक भी अच्छा बिंदु मेरे ध्यान में नहीं है। महात्मा गांधी ने मशीनीकरण के विरोध में लिखा था कि ये समझ लेना चाहिए कि मशीन एक बुरी चीज़ है। मशीन को वरदान मानकर उसका स्वागत करने के बजाय अगर अभिशाप माने तो इसका नाश होगा। गांधी जी केवल उस मशीनीकरण के विरोध में थे जो मानव शक्ति के विकास को कुंठित करे, श्रमिकों को बेकार बना दे या यंत्रों के प्रयोग से मुट्ठी भर पूंजीपतियों को आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण से करोड़ों श्रमिकों और उपभोक्ताओं के कंधों पर सवार होने की मदद करे। वो ऐसे मशीनीकरण के विरोधी थे जो व्यक्ति की स्वतंत्रता का अतिक्रमण कर उस पर आधिपत्य जमाने में सहायक हों।
तो वो यंत्रों के अनुचित उपयोग के विरोधी थे। महात्मा गांधी यंत्रों के अनुचित उपयोग का विरोध करते थे। वे उन मशीनों के उपयोग का विरोध करते थे जो मानवीय शक्ति के विकास में बाधक बने और श्रमिकों की बेकारी बढ़ाए। तो उनका इसमें ये कहना था कि आप चाहे मशीन, बिजली या अणुशक्ति का भी प्रयोग करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उसकी वजह से बेकारी नहीं फैलनी चाहिए। आप ऐसी मशीनें दें जिससे मजदूर बेकार ना हो और उनकी प्रति व्यक्ति उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो। दूसरा उनका मशीनीकरण के संदर्भ में जो मत था वो था कि यंत्रों के उपयोग से श्रम और समय की बचत हो। वो ऐसी मशीनों के पक्षपाती थे जिनसे श्रम और समय की बचत हो, किंतु श्रमिकों के हित को नुकसान न पहुँचे। उनका ये कहना था कि मैं समस्त विनाशकारी मशीनों का कट्टर विरोधी हूँ, किंतु मैं साधारण औजार और उपकरणों और मशीनों का स्वागत करता हूँ जिससे व्यक्ति का श्रम बचता हो और लाखों झोपड़ी वासियों का भार हल्का होता हो। तीसरा उनका जो मत मशीनीकरण के संबंध में था वो था यंत्रों के उपयोग को मर्यादित करना। वो यंत्रों के उपयोग को मर्यादा में बांधना चाहते थे। वो चाहते थे कि मशीनों के उपयोग से मानव मात्र के विकास का मार्ग प्रशस्त हो, न कि मनुष्य का शोषण तथा उसे बेकार करने के लिए। इस परिप्रेक्ष्य में गांधी जी चाहते थे कि यंत्रीकरण उस स्थिति में तो ठीक है जहां उसका उपयोग समाज के लिए नितांत आवश्यक है, जैसे भारी उद्योग और आधारभूत उद्योग। यंत्रों का प्रयोग से सबका भला हो, जिससे कुछ लोगों को अन्य लोगों के शोषण का मौका न मिले। फिर मशीनों के उपयोग से समाज में बेकारी, अव्यवस्था, शोषण और असामान्य वितरण को बढ़ावा न मिले। छठा है बड़े पैमाने के उद्योगों की स्थापना और औद्योगिकरण का विरोध। महात्मा गांधी बड़े पैमाने के उद्योगों की स्थापना और आधुनिक ढंग से औद्योगिकरण के कट्टर विरोधी थे। उनका मत था कि बड़े पैमाने के उद्योगों की स्थापना से मशीनीकरण को बढ़ावा मिलेगा और औद्योगिकरण में उत्पादन के साधनों पर कुछ ही पूंजीपतियों का आधिपत्य समाज में शोषण और वर्ग संघर्ष को जन्म देगा। मशीनों के बढ़ते उपयोग से बेरोजगारी फैलती है। तो महात्मा गांधी का बड़े पैमानों के उद्योग के बारे में कहना था कि पूंजी और आर्थिक सत्ता का कुछ ही पूंजीपतियों के हाथ में इससे केंद्रीकरण हो जाता है। आर्थिक परजीविता जिसमें धनी वर्ग निर्धन वर्ग का शोषण करता है। श्रमिक मशीन का सेवक हो जाता है और मालिक और मजदूर की दूरियां बढ़ती है। श्रम और पूंजी का संघर्ष वर्ग संघर्ष को जन्म देता है। धनी और निर्धनों के बीच बढ़ती असमानता असंतोष और निराशा को बढ़ाती है। मध्यम और श्रमिक वर्ग की पूंजीपतियों और उद्योगपतियों पर आश्रितता बढ़ा देती है। उद्योगों के केंद्रीकरण से गांवों की शहरों पर आश्रितता और कई दुष्परिणामों को जन्म देता है। और आखिरी बात जो इसमें इनकी कहनी थी कि प्रतिस्पर्धा, भौतिकवाद और साम्राज्यवाद को ये बढ़ावा देता है। बड़े उद्योग और अंततः युद्ध की विभीषिका सामने आती है। तो महात्मा गांधी का स्पष्ट मत था कि औद्योगिकरण, मशीनों का प्रयोग, आवश्यकताओं में निरंतर वृद्धि तथा नगरीकरण ये सब परस्पर जुड़े हैं और इस कारण से बेरोजगारी, शोषण, वर्ग संघर्ष, आर्थिक असमानता के साथ साथ निर्धनता में वृद्धि, राष्ट्रीय आय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बलवान द्वारा निर्बल का शोषण किया जा रहा है। भौतिकवाद के कारण मानवता का ह्रास हो रहा है। अतः आधुनिक औद्योगिकरण के गांधी जी प्रबल विरोधी थे। सातवां विचार इनका है विकेंद्रीकरण संबंधी आर्थिक विचार। महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों में विकेंद्रीकरण को उन्होंने सामाजिक संगठन का प्रमुख आधार माना। महात्मा गांधी आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण को हिंसा और शोषण का प्रतीक मानते थे, क्योंकि आर्थिक सत्ता का कुछ ही हाथों में केंद्रीकरण पूंजीपति वर्ग को समाज में उपलब्ध योग्यता और संसाधनों के शोषण की क्षमता प्रदान करता है, जो वर्ग संघर्ष और हिंसा को जन्म देती है। महात्मा गांधी इसी कारण अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने के उद्योगों का कुछ स्थानों पर केंद्रीकरण का विरोध करते थे।
और उसके बजाय ग्रामीण एवं छोटे उद्योगों के विकेंद्रीकरण पर जोर देते थे और कहते थे कि विकेंद्रीकरण से रोजगार में वृद्धि, उत्पादन में कुशलता और लोगों के व्यक्तित्व विकास में सफलता मिलती है। वे मशीन के सेवक नहीं बल्कि उनके स्वामी होते हैं। उत्पादन लागत में कई कारणों से कमी आती है और कम औजारों की आवश्यकता, अति उत्पादन का कोई भय नहीं, भंडारण और परिवहन लागत नहीं आती है और प्रतिस्पर्धा का अपव्यय भी नहीं होता है। महात्मा गांधी अर्थव्यवस्था में उद्योगों के विकेंद्रीकरण में, बेरोजगारी का समापन, उत्पादन कुशलता में वृद्धि, शोषण से मुक्ति और गांवों में आत्मनिर्भरता का स्वप्न संजोते थे। महात्मा गांधी आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण के साथ साथ राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण से ग्राम स्वराज्य और उसमें राम राज्य की कल्पना को साकार करना चाहते थे। अब अपन आगे का कल देखेंगे।